नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। इस समय हम देहरादून के पास माल देवता रोड के ऊपर एक बहुत ही रमणीक स्थल पर हैं और आज हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। संजय अग्रवाल जी नमस्कार। अध्यापक हैं और कोई ऐसे अध्यापक नहीं, आप गणित के अध्यापक हैं, मैथमेटिशियंस हैं और पिछले 32 वर्षों से लाखों बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं और इतने व्यस्त रहे कि पूरा जीवन उसी में लगा दिया। और उससे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि कैसे मैथमेटिशियन एक ट्रैवलर बनता है, कैसे वो एक थार लेते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को प्रकृति से मिलने के बाद कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले संजय जी, मैं आपका नमस्कार, आपका स्वागत है निर्मल जी मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य में। हम इसी प्रकार के व्यक्तित्व से मिलाते हैं कि लोगों को जानकारी मिले जो नेचर लवर हैं। आप ये बताइए कि कैसे सफ़र शुरू हुआ, पहले आप मैथमेटिशियंस अध्यापक कैसे बने और उसके बाद की जर्नी कैसे रही? पढ़ा तो मैं एकदम कॉलेज से ही रहा था, तो मैंने बीटेक ऑनर्स किया है जी। तो कॉलेज में भी प्रोफेसर्स के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो अपनी पॉकेट मनी मैं वहीं से कमाता था, पेरेंट्स के ऊपर बोझ कम डाला। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं और बच्चों को भी पढ़ा रहा था। क्या बात है। तो वो एक पढ़ाने का जज्बा वहाँ आ गया। फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन किया जी। और जॉब ज्वाइन करने के 1 साल में ही महसूस हुआ कि नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए बना हूँ, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर अब मैं ऑलमोस्ट 1989 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ये ऑनलाइन क्लासेस का तो ये कोरोना के बाद से ही शुरू हुआ सिलसिला। हाँ। तो ऑफलाइन मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेनली मैं कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और तो सेंटर है आपका कहीं? हाँ, दिल्ली में हमारे 2-3 सेंटर्स हैं जी। तो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और काफ़ी व्यस्त रहता था। अब मान के चलिए 1989 से लेके 2010-2011 तक मैं कहीं बाहर निकलता ही नहीं था। अच्छा। 365 दिनों में से 360 दिन वर्किंग होते थे। अरे कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं। कितनी क्लासेस होती थी सुबह शाम तक? मेरा हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन 6 घंटे और सैटरडे संडे 12-12 घंटे। 12-12 घंटे। अरे वाह। क्योंकि वो क्लासेस डबल हो जाती थी, बच्चों की छुट्टी होती थी तो स्कूल से सुबह ही स्कूल नहीं जाना होता था, तो सुबह से क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो वो अध्यापन से किस प्रकार से आपका ये परिवर्तन कैसे आया जीवन में, वो बताइए। नहीं, ये एडवेंचर था पहले से जी। और क्लास 11th में मैं आर्मी में जाना चाहता था, इसी कारण से कि एडवेंचर है, एक शरीर के अंदर था, मन में। लेकिन कुछ हालत सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं आर्मी में नहीं जा पाया जी। और फिर मैं आईआईटी चला गया और फिर इंजीनियरिंग लाइन में आ गया। फिर यहाँ फिर पढ़ाने में बिजी हो गए तो ये हाइबरनेशन में चला गया मेरा शौक। तो इतना ज़्यादा व्यस्त हुए कि फिर और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। फिर ऐसे कभी परिवार के साथ हम बद्रीनाथ 1-2 बारी गए जी। तो वहाँ जब आप लेंस में चलते हैं तो वहाँ टी सीरीज़ की ना वीडियो कैसेट चला करती है। जी जी। हर दुकान पे चलती हैं, टीवी लगे होते थे, मोटे वाले, बड़े वाले। हाँ आज तक के आज वाले पतले एलईडी टीवीज नहीं होते थे। जी जी। तो उसमें वो स्वर्गारोहणी ट्रैक के बारे में दिखाते थे जी। कि कैसे 5 पांडव जिंदा स्वर्ग के लिए गए और युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग पहुँचे। जी। तो वो ट्रैक देख के ना मेरे को बड़ा सुंदर लगने लगा और वो अंदर जो हाइबरनेशन में छुपी हुई थी ना, वो बाहर आ गई। तो जून 2012 में मैंने किसी गाइड को ढूंढा और 2-3 लोगों को और ढूंढ के, किसी को मैं जानता नहीं था, तो हम 4 लोग मिल के एक गाइड के साथ मैंने पहला अपना ट्रैक किया। ओके। तो द वे टू हेवन, स्वर्ग की सीढ़ियाँ, स्वर्गारोहणी ट्रैक बोलते हैं, जिसमें हम सतोपत लेक तक जाते हैं। तो बस वो एक दिन था और एक आज का दिन है। तो बस उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसी साल फिर मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। जी जी। तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एक मैंने रूपकुंड ट्रैक किया, जो उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था। और उसके बाद एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक का डाला, तीसरा ही ट्रैक, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक कांगड़ी, जो ले से चलता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 6000 मीटर प्लस का ट्रैक है वो। अरे वाह। तो क्योंकि 30 डेज़ का बेसिक माउंटेनिंग कोर्स था, काफ़ी टफ होता है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत चाहिए, तो उसकी तैयारी के लिए मैं स्टॉक कांगड़ी किया। फिर उसके बाद वहाँ जाके पता लगा और भी कोई ज़िंदगी होती है पहाड़ों पे चढ़ने के और एडवेंचर्स अलग। तो फिर पता लगा कुछ स्कीइंग भी कुछ होता है। अच्छा। तो फिर गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड
माउंटेनरिंग है, Yes. तो उनका भी स्कीइंग का कोर्स चलता है। हाँ, तो जनवरी या फरवरी 2013 में फिर मैंने स्कीइंग का भी बेसिक कोर्स क्या किया। बात है। तो उसके बाद मैं वहाँ गुलबर्ग में काफ़ी साल तक स्कीइंग करने जाता रहा, अभी कुछ सालों से नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर वहाँ से ये भी पता लगा कि स्कूबा डाइविंग भी कुछ होता है। ये सब चीज़ें मेरे को पता ही नहीं थी, क्योंकि हम व्यस्त थे ना दुनिया जी के जी जी। देखिए क्लासरूम और कितनी ये। अद्भुत बात है, 50 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, और वो कितने बड़े बड़े कितने एडवेंचरस टूर, और ना केवल टूर, वो सारी ट्रेनिंग करता है जिससे कि वो अपने टूर को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छे प्रकार से कर सके। ये केवल एक गणितज्ञ ही कर सकता है, क्योंकि वो हिसाब किताब बहुत अच्छे से लगाता है, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है, तो इसके जितने पायदान हैं, जितनी सीढ़ियां हैं, उन सब की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। तो आपने वो सारे कोर्स किए। हाँ, फिर मैंने स्कूबा डाइविंग किया अंडमान एंड निकोबार में, हैवलॉक आइलैंड्स में। जी। तो वो मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों बैक टू बैक किए। तो स्कूबा डाइविंग भी बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है और सबसे सेफ है। स्कीइंग और माउंटेनिंग से ज़्यादा सेफ अंडर वाटर है। अरे वाह, तो वहाँ कोई आपको चोट लगने का डर नहीं है, बस पानी से आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक बात है। बाकी सबसे सेफ स्पोर्ट्स और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लेस फिजिकल टैक्सिंग है। आपको शरीर पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, नहीं पानी में पड़ेगा। वैसे ही आप हल्के हो जाते हैं। जी जी जी। और उसके बाद फिर मैंने शुरू किया पैराग्लाइडिंग का कोर्स करना। तो वो अभी अधूरा है, एक कोर्स किया था, अभी छोटी छोटी सोलो राइड्स की हैं मैंने। तो अब मेरा नेक्स्ट एजेंडा इस समर वेकेशन में बीर बिलिंग में जाके पैराग्लाइडिंग सीखने का है, क्या जिससे बात कि है मैं ये। हाई ऑल्टीट्यूड से कम आधे घंटे की सोलो फ्लाइट तो कर सकूँ। बहुत बढ़िया जी। और एक स्काई डाइविंग बचा था, वो भी इस साल किया। और एक ऋषिकेश में बंजी जंपिंग है, जी, तो वो भी कर लिया है। वो भी तो कर लिया। ऐसा कुछ कोई आप मेरे को बोलना है तो करना है, तो करना है, बस डरना नहीं है। अब केवल मतलब वो फ्लाइट से जो ग्लाइड, वो भी हो गया है। वो भी हो चुका है। हाँ, अभी वो हरियाणा में दिल्ली के पास महिंद्रा एडवेंचर एक्टिविटीज़ ने शुरू की है जी। स्काई डाइविंग स्काई फ्रॉम द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,500 फीट। अरे वाह, लेकिन वो टेंडम है, सोलो नहीं है। सोलो के लिए फिर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं, करते हैं कभी। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो ये जज्बा होना चाहिए। तो मैं इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से बात कराता हूँ कि आप सब भी जीवन में कुछ, ये ना हो कि मैं करना चाहता हूँ और नहीं कर पाया। मैं भी इसी प्रकार से हूँ। मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, एनडीए क्लियर किया, लेकिन माँ ने नहीं जाने दिया। और फिर मैंने अपने शौक एनसीसी से, और उसके बाद आज तक भी मैं इसीलिए इतना एक्टिव हूँ कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं सचमुच में खोजना चाहता हूँ प्रकृति को, नेचर को, फोटोग्राफी से, और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूरी दुनिया देखे इसको। तो वही शौक मुझे लगता है कि आपके भी हैं। हाँ, मेरा पहला प्यार पढ़ाना है, मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली, और दूसरा मेरा है माउंटेन्स, यस, नेचर। अब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इन दोनों को मिला दिया जाए, कि मैं पहाड़ों में प्रकृति की गोद में जाके अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करूँ क्या बात है। और उनको फिर यूट्यूब पे डालूँ, जिससे कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में सब बच्चों का भला हो। बहुत बढ़िया जी। आप ये पीछे थार देख रहे हैं, इन्होंने 2 वर्ष पूर्व ये थार नहीं, ली एक ही थी। साल हुआ है। अच्छा, 1 साल पहले ये थार ली थी। उसके बाद अभी ये इन्होंने टेंट लिया है, कल ही इसकी इन्होंने ओपनिंग की है, और मैं इनके साथ रात को इसी थार में था। और अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिल के ट्रैवलिंग करेंगे। मेरा यूट्यूब है, आप भी अपना यूट्यूब चैनल जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। मैथ्स का तो मैंने शुरू कर दिया है, जिसका नाम है संजय अग्रवाल सिंगल जी मैथ क्लासेस। तो उसमें संजय अग्रवाल मैथ क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब ट्रैवलिंग का शुरू करने जा रहे हैं, और जल्द ही हम इन्हीं 1-2 दिन के अंदर उसका एक अच्छा सा नाम रखेंगे। तो आप मिलकर, आप सब उसके द्वारा बहुत कुछ देख सकते हैं। एक जब पढ़ा लिखा इंजीनियर, टीचर, और जिसने इतना कुछ देखने के बाद वो कितने अच्छे ढंग से आपको समझा सकता है, जो मैथमेटिक्स समझा सकता है, वो प्रकृति को कितने अच्छे प्रकार से आपके सामने रखेगा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। तो संजय जी, ये लेने के बाद आपने इसको पूरा रेनोवेट किया, इसके बारे में बताइए। थार में आपने क्या हाँ, क्या ये किया? थार मैंने अगस्त 2021 में लिए है, और उसके बाद इसको लेके पता नहीं मैं पूरा लेह, लद्दाख, हैनले, उमलिंगा पास, शिंकुला, झंस्कार, और एक वो क्लिफ हैंगर रोड आती है आपकी किश्तवाड़ से, किल्लर किश्तवाड़ रोड। तो इसको करीब 32,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर मैंने क्या बात है। सारी सड़कें नपवा दी हैं थार से। तो अभी लेटली ट्रैकिंग तो मेरा पैशन ही है। मैं करीब 35 ट्रैक्स कर चुका हूँ अभी तक, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स हैं। कालिंदी खाल है,
ऑर्डन्स कॉल है, लामखागा पास है। तो फिर सोचा कि अब जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो एक गाड़ी भी ओवरलैंडिंग हो जाए, तो बीच में रुकते रुकते जाइए और गाड़ी के अंदर ही रहिए। और ख़ासकर जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करूँगा, तो फिर मेरे को मोबिलिटी बहुत चाहिए कि जहाँ मेरे को सुंदर लगा गाड़ी लगाई, अपना गाड़ी के अंदर से एक ब्लैक बोर्ड निकाला, ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाया और क्लास को रिकॉर्ड कर लिया। तो जिससे बच्चों को एकदम प्रकृति की गोद में बैठ के पढ़ाएं, तो उनको भी वो नज़ारे दिखाएंगे और उनको वहीं से उनको इन्फॉर्मेशन भी मैथ्स की भी देंगे, तो उनको पढ़ाएंगे। तो अब पहले इसमें सोने का इंतज़ाम करना था, तो उसके लिए फिर हमने एक ऊपर एक टेंट लगाया, और टेंट लगाने के से पहले एक कैरियर लगाना पड़ा। फिर खाने का इंतज़ाम करना था जी। तो पीछे की 2 सीटें हटा दी गई, तो अब ये बन गई है 2 सीटर। तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और उसमें फिर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे बेहतरीन थार की किचन बनी है, और स्टोरेज भी। फिर पानी का भी इसमें मैनेजमेंट किया है, और इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी एक इन्वर्टर है इसके अंदर। तो अभी थोड़ा बहुत और इसमें इम्प्रूवमेंट होंगी, लेकिन 90% ये थार अब कंप्लीट है। हम कहीं पे भी जाके 3-4 दिन अपना रह के खाना पीना कर सकते हैं। पानी हमारे पास पर्याप्त होता है इसमें। कितना कैपेसिटी है पानी की इसमें? इसमें 20 लीटर तो ऐसा पानी है जो हम हाथ मुंह धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 20 लीटर पानी पीने का रखा है। पीने का रखा है। और इसमें आपके साथ में पूरा किचन का सब सामान है? किचन का सामान है। 2 ये चेयर्स हैं जिस पे हम बैठे हैं, एक टेबल है, 2 छोटी टेबल्स हैं, और बारबेक्यू है, कच्चा कोयला भी गाड़ी में रहता है, 2 गैस के स्टोव्स हैं, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, सॉसपेन है, और बाकी सब सामान भी है। इस सारे रेनोवेशन में कितना खर्चा आया आपका, टेंट समेत? टेंट और ऑनिंग में मेरा खर्चा करीब 70,000 का आ गया। किचन के अंदर करीब 35 से 40 हज़ार के बीच में आया। कैरियर करीब लगा 22,000 का। तो और उसके बाद जो सामान लिया वो एक अलग है, वो अलग है। हाँ। और इसके अलावा गाड़ी में और भी करीब 2 लाख से ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है। हेडलाइट्स हैं, सस्पेंशन चेंज कराया है, हेडलाइट चेंज कराया है, इंटीरियर्स हैं, और भी काफ़ी नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह है। तो उस तो सब ये से सब है। तो ये वो सारी ज़रूरी गाइडलाइंस आपको संजय जी से मिल रही हैं। समय समय पर हम संजय जी से लगातार बात करते रहेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो आप हमें लिखिए। मैथमेटिक्स के भी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, और उसके अलावा ट्रैवलिंग का आप भी अगर इसी प्रकार से ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो गाइड ज़रूर हमें होना चाहिए। बिना जानकारी के कभी भी आप ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे बाद में आपको नुकसान हो कि ये मैंने ऐसा क्यों कर लिया। संजय जी को मैं देखता हूँ कि इन्होंने कई लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने इतने सारे कोर्स किए केवल इसलिए कि ये अच्छे ढंग से वो सारे काम कर सके। उसी प्रकार से मेरी ये राय है कि जब भी आप कुछ भी जीवन में करना चाहें, आपको ज़रूर एक टीचर चाहिए, एक मास्टर चाहिए, एक गाइड चाहिए, तभी आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। क्यों संजय जी, आप हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निर्मल जी। जैसे अभी मेरे को एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं अभी डाविंसी रिजॉल्व पे एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो मेरे एक और यूट्यूबर फ्रेंड है जो मेरे को सिखा रहे हैं। वही चीज़ अगर मैं यूट्यूब पे बैठ के सीख रहा हूँ तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वो सामने बैठ के मेरे को सिखाते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी सीख पाता हूँ। बिल्कुल ठीक तो ये एक बहुत फ़र्क पड़ता है अगर गुरु आपकी ज़िंदगी में। और यही चीज़ ना मैं अपने वीडियोस में कर रहा हूँ कि मैं उसको इतना सिंपल एकदम स्क्रैच से उठाते हुए ऊपर लेके जाता हूँ कि जैसे कि आप एकदम मेरे सामने आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि 32 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, और हर प्रकार के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, जो जिनके मैथ्स में रुचि बहुत कम है या जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, जो ऐसे भी बच्चे रहे हैं जो पहले से 90% से ज़्यादा हैं। तो सबको एक साथ लेके चलना वो भी एक बहुत कला है। बहुत बढ़िया। एक ग्रुप के अंदर सारे बच्चे होते हैं अलग अलग टाइप से, तो सब्जेक्ट को ऐसा बनाना चाहिए जो कि एक सामान्य विद्यार्थी भी बहुत अच्छे ढंग से उसको समझे। बस उसकी तरफ से क्या चाहिए, उसकी तरफ से एक सिंसियरिटी चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए कि वो हर एपिसोड को कायदे से देखे, उसको लिखे और उसको करे। तो पूरा उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही। तो ये जो आप चैनल शुरू करेंगे, इससे पहले आपके यहाँ पढ़ने आते थे वो सब विद्यार्थी आपको और उसकी फीस देते थे? हाँ, फीस देते थे और अच्छी खासी फीस देते थे। मैं दिल्ली में काफ़ी फेमस और बड़ा सेंटर है, और अब यही चीज़ उनको बिना किसी फीस के उपलब्ध हो जाए। क्या बात है। ये देखिए जी, एक सेवा की दृष्टि है। जीवन में अपना जो कमाना था संपन्न है, अच्छी फीस लेकर लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। अब इच्छा है कुछ देने की। जिस समाज से इन्हें मिला है सम्मान,
पैसा सब मिला है, तो आप उसी को कुछ वापस देना चाहते हैं, तो उसी के लिए आपने चैनल शुरू किया है। अब वो सारी शिक्षा जो भी इस लेना चाहे उसके लिए इनकी कोई फीस नहीं है, इनका चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसमें ज्वाइन कीजिए, आप उसको देखिए। मैं दोबारा से इनके चैनल का नाम बताता हूँ आपको, संजय अग्रवाल, AGARWAL, मैथ्स क्लासेस, संजय अग्रवाल मैथ MATH, क्लासेस, मैथ MATH मैथ है, मैथ्स नहीं है, संजय अग्रवाल मैथ क्लासेस। मैं आपको लिंक भी नीचे पीछे दूंगा, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपका ईमेल भी आपको मिल जाएगा कि जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी ले ईमेल भी सकें। बहुत आसान है, sanjayagarwalsir@gmail.com, बहुत बढ़िया जी, संजय अग्रवाल सर सिंगल जी। @gmail.com आपका ईमेल है। तो बहुत और अच्छी आज बातचीत रही। कुछ और आप निर्मल कहना जी ने चाहते अभी हैं? कुछ कहा कि मैं कुछ समाज के लिए भी देना चाहता हूँ वापस। ये बहुत इन्होंने बहुत सही कहा, ये काफ़ी मन में पहले से भी है। तो यहाँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक मैंने अनाथ लड़की की भी शादी कराई थी कुछ साल पहले। तो वो जो मेरे को अनुभूति हुई थी जब मैं गांव में गया था और ढोल बाजे बजा के लोगों ने मेरा स्वागत किया, और फिर वो जो बच्ची की शादी हुई उसमें जो कन्यादान किया, वो एक आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरे को एकदम बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। उससे पहले मैं एक ट्रैक पे गया था, हरकीदुन ट्रैक। जी, तो ये ओसला गांव उसमें पड़ता है। हरकीदुन ट्रैक सांकरी से शुरू होता है। तो सांकरी से हम गाड़ी से जाते हैं, एक और रोड हेड जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से हम ट्रैक करके हरकीदुन ट्रैक जाते हैं। तो वो भी एक बहुत ही फेमस ट्रैक है जी, तो उसमें एक आखिरी गांव आता है ओसला गांव। ओके, तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वहाँ पे मेरे को दो लड़कियाँ दिखाई दी, छोटी छोटी, 10 साल से कम की थी। एक का पेट बहुत फूला हुआ था और एक की आंखों में स्क्विंट था। तो जिसका पेट फूला हुआ था वो भी, उसके भी माँ बाप नहीं थे, रिश्तेदार पालते थे। तो उन दोनों को बहुत मेहनत करके फिर मैं दिल्ली लेके आया और फिर उनका एम्स में और सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज कराया। अरे तो वाह। करीब 20 दिन वो हमारे घर रहे और उनके साथ उनके 2 अभिभावक भी आए थे। तो 4 लोग मेरे घर में रहे और एम्स में, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने उनका इलाज कराया। ऐसे और 2-3-4 किस्से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम अपने ट्यूशन सेंटर में भी जो बच्चे डिज़र्विंग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे एक आपको एक और इंटरव्यू कभी दिखाऊंगा मैं। तो एक गार्ड का बच्चा था, नेपाली गार्ड, पंजाब नेशनल बैंक में। तो वो मेरे को, अभी मैं सुबह पार्क में योगा कर रहा था तो वो हमको मिल गया। तो अभी वो इतना अच्छा फैमिली जॉब कर रहा है। करीब उस समय ये बातें होंगी 6 महीने पहले मेरे को मिला था। तो अभी 1-1.5 लाख रुपया महीना वो कमा रहा है। तो उसको पूरा हम लोगों ने उसको पढ़ाया था। तो बहुत खुश था वो बच्चा। तो उसका भी इंटरव्यू मेरे पास रखा है, कभी मैं शेयर करूँगा उसको। बहुत बढ़िया। कुछ आप और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, यूथ फाउंडेशन है, कर्नल अजय कौटियाल, जिनके बारे में तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही फेमस शख्सियत है उत्तराखंड की। तो उनके साथ मिलके हमने यूथ फाउंडेशन शुरू किया था। तो शुरू में मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। उसके थ्रू एक ममता रावत, एक बंकोली गांव की लड़की है, जी, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उससे बहुत लोगों की जान बचाई थी जब हाँ। आपदा आई थी 2012 में, जी, जी, गंगोत्री बेल्ट में। 2013 में, 2013 में आई थी, 2012 में आई थी? 2013 2013 में आई थी, मेरे ख्याल से 2012 में आई थी। आप जरा देखिए। चलिए ठीक है। जून 2012 में आई थी, क्योंकि आपदा के बाद का जो पहला बैच था ना, सितंबर 2012 में, उस पर मैंने एनआईएम का कोर्स किया ओके, था। ओके। इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा याद राइट, है। राइट। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था। तो जब मैं एनआईएम का कोर्स किया था तो फिर कर्नल अजय कौटियाल वहाँ पे प्रिंसिपल थे। फिर मैं उनके संपर्क में आया, फिर कोर्स करके मैं चला गया। फिर किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कर्नल साहब चाहते हैं कि आप इस ममता रावत की मदद करिए इसका घर बनाने के लिए। उस गांव में उसका घर बह गया था। अच्छा, अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो मैंने वहाँ करीब, अब अमाउंट तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, तो एक अच्छा खासा अमाउंट मैंने बहुत उनको बढ़िया। दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो फिर कर्नल कौटियाल का मेरे को फ़ोन आया और फिर धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती हुई। और उस समय वो एक बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे फ़ौज में भर्ती होने के लिए। जी, तो वो बड़े इनफॉर्मल सा था। तो कुछ बच्चे उन्होंने उत्तरकाशी से लिए थे और फिर उनको ट्रेन कर रहे थे कि वो सोल्जर लेवल पे फ़ौज में भर्ती हो सके। फिर हम लोगों ने विचार किया कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाए। तो फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया यूथ फाउंडेशन के नाम से। तो कुछ साल तक मैं उसमें काफ़ी एक्टिव था, लेकिन फिर समय के अभाव के कारण फिर मैं उसके अंदर इतना एक्टिवली अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन वो सिलसिला जो मेरा पहला समाज के प्रति कुछ रिटर्न करने का था, वो कर्नल कौटियाल को उसका श्रेय जाता है। तो वहाँ से ये ममता रावत से ये कहानी शुरू हुई।
और मन में भी बहुत कुछ है। अगर ये चैनल से भी कुछ मोनेटाइजेशन होगा वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे पास। तो ये सारा का सारा मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करूँ। बहुत बढ़िया जी। और जब मेरे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये गाड़ी भी उसी क्रम का एक सिलसिला है। अच्छा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं किसी एक गांव में गया, वहाँ पे मैं 5-10 दिन रहूँगा, अपनी गाड़ी में रहूँगा, यहीं खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, इसी पे एक ब्लैक बोर्ड लगाऊँगा और वहाँ से जो पढ़ने आए उसको मैं पढ़ाऊँगा। उन बच्चों को पढ़ाएंगे उस गांव के। हाँ ऑफ कोर्स निःशुल्क। तो 10-15 दिन उधर गांव में पढ़ाऊँगा, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे किसी और गांव में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसे घूमता रहूँगा पहाड़ों में, तो मेरा भी मन लगा रहेगा, वादियों में मेरा पढ़ाने की भी इच्छा पूरी रहेगी। क्या बात और समाज को भी कुछ फायदा होता चलिए जी, रहेगा। अभी मेरे भी एक आइडिया आया है कि हम मिलके, मैं इसमें आपका साथ दूंगा। मेरा पूरे देश में मैं ट्राइबल टैलेंट हंट कर रहा हूँ। मुझे देश में लगभग ट्राइबल्स विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट में जाना है और वो करना है। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसी टीम, ऐसे सोशल वर्कर जो हैं अपनी टीम में जोड़ेंगे जो आपके लिए ये इंतजाम करेंगे। हाँ। कि आप अगर 10 दिन के लिए गांव में गए, हाँ, ये बहुत एक अच्छा गांव के रहेगा। नहीं, मैं वहाँ के कम से कम 15-20 गांव के बच्चों को एक ही गांव में बुलाऊंगा, ताकि आप उनको 150, 200, 500 बच्चों तक आप पढ़ा सकें उन्हें। इस तरह का ऐसा इंतजाम करते हैं। हाँ, मेहनत ये बराबर है। हाँ। अगर वहाँ के लोग की इच्छा होगी और ये हम मिल के करेंगे तो हम एक साथ 500-1000 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ शुरू करते हैं और आज उसका श्रीगणेश कर दिया है। हाँ बिल्कुल, आप श्री सब गणेश साक्षी जी, हैं आज जी। ही मैं निर्मल जी से मिला हूँ। तो ये देखिए क्या संयोग है, गाड़ी का ओवरलैंडिंग इनॉग्रेशन हुआ और आज इतने बड़े शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। तो अब ये मेरे मेंटर भी बनेंगे, मेरे को भी सिखाएंगे कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मेरे लिए सीखने के लिए हैं। तो इस उम्र में अब बहुत सारी नई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत रही धन्यवाद और निर्मल जी। सब इसको एंजॉय करेंगे और हम लगातार लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे। कभी कभी हम लाइव भी करेंगे अगर हाँ, कुछ लाइव आते हैं हमारे साथ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद निर्मल जी। आप निर्मल रतनलाल वैद चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह के पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और मैं भी सबको बोलता हूँ, बी पॉजिटिव, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो आप सोचेंगे वो आपके साथ निश्चित रूप से होगा। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए। बहुत और बहुत ईश्वर पे धन्यवाद। विश्वास करिए और कुछ भी करना हो ना, उसमें ईमानदारी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक तो है। हर चीज़ आप ऑनेस्टी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आपको फल 100% मिलेगा। डिले हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। क्या बात है। चलिए जी, चलिए, नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक